दो एटमी ताकतों के दरमियान चपकलेश, अमरीकी हुक्काम को भी शदीद तशवीश। पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबते। गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैया मायूस कुन और तशवीशनाक करार। भारतीय हम मनसब से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने का कहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रोस ने बताया कि मार्को रूबियो ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तरह भारत के साथ भी ताउन के लिए अमरीकी आज़म का इरादा किया। इस मौके पर मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब से पहलगाम हमले में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरा हुआ है। आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफ़ीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। UN और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। इजलास में सिफारतकारी के जरिए कशीदगी ख़त्म करने पर भी जोर। पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र आला सतह पर तब्दीली। विफाकी हुकूमत ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम को इजाफी चार्ज दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल तकर्रुरी का चार्ज फौरी संभालेंगे। We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured the people of Pakistan. हमला तुम्हारी मर्जी, अंजाम हमारा फैसला। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत हमें आजमाना नहीं। वार कहाँ हो ये फैसला तुम करो। जवाब कहाँ और कैसे देना है ये हम बताएंगे। किसी भी मुहिम जोई का अंजाम खतरनाक होगा। पाक फौज का मोदी सरकार को दो टोक इंतबाह। मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं। फजा, जमीन और सरहदों पर हमारे जवान अलर्ट हैं। रियासती दहशतगर्दी कराने वाला हिंदुस्तान दुनिया भर में खुद बेनकाब है। पाकिस्तान में भी शरपसंदी का जिम्मेदार। इंडिया की हर हरकत पर गहरी नजर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। There's a track, then comes the road. So approximately, if you see, takes about we can estimate that about 30 minutes for someone to move from the incident site to the police station. So if the incident, as per the FIR, was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. पहलगाम वाक़े में मजहबी बुनियाद पर सयाहों के कत्ल की बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। सानहे के 10 मिनट बाद FIR दर्ज होना कैसे मुमकिन। सोशल मीडिया अकाउंट जाली निकले जिन्हें जाफर एक्सप्रेस हमले में भी इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भारतीय बयानिए पर सवालात उठा दिए। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के शवाहिद पेश। वाक़ई को फौरी तौर पर मुसलमानों के साथ जोड़ा गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। इल्ज़ाम तराशी की बजाय मोदी हुकूमत सवालात के जवाब दे। DGISPR की ब्रीफिंग। That Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries. Pakistan has been a victim of terrorism that is planned, orchestrated and sponsored by India. पानी रोकने की कोशिश, जंग के मुतरादिफ इल्ज़ाम लगाना भारत का वतीरा, गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया। DGISPR का कहना था कि हिंदुस्तानी हुकूमत खुद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलाविस है। गैर कानूनी इक़दामात और बयानात ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की कोई भी कार्रवाई नाकाबिल कबूल। मज़मूम सियासी मकासद के लिए ऐसे वाक़यात का इस्तेमाल करता है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है। गौर करना होगा कि भारत ने मुहिम जोई क्यों की और मकासद क्या हैं।
भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाकयात खत्ते के लिए खतरा, पाकिस्तानी मीडिया की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, भरपूर सिफारती महाज पर भारत की साजिश बेनकाब, सिक्योरिटी काउंसिल में आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, दुश्मन के अज़ाइम जारी, मोदी हुकूमत जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन। GTV न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों और सियासतदानों के अहम तज्जिए, मोदी अज़ाइम का पर्दाफाश। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर कमी, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोल 2 रुपये सस्ता, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी की गई। फैसले का इत्तलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से कर दिया गया। अमरीकी सदर के साबिक हुकूमत से शिकवे शिकायत, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तारकीन वतन के सैलाब ने अमरीका को शदीद नुकसान पहुंचाया। जो बाइडन के आखिरी दौर में अमरीका को शदीद माली खसारे का सामना रहा, मईशत आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। HBL PSL सीजन 10 के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले, इस्लामाबाद यूनाइटेड को इवेंट में पहली शिकस्त, लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 121 रन पर ढेर हो गई। बहुत अच्छा लगता है जब फैंस हमें सपोर्ट करते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के गैर मुल्की खिलाड़ी मार्क चैपमैन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू, कहा कोयटा ग्लेडिएटर के लिए खेल कर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर अहम मौके पर सामने से लड़ते हैं। साउथ शकील एक अच्छे लीडर हैं। और हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। यकम मई मेहनत कशों की कुर्बानियों का एतराफ़, दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कश मर्द व ख़वातीन की काविशों, जद्दोजहद और कुर्बानियों के खिराज तहसीन पेश, कहा हमारे कारकुन हमारा फ़ख्र हैं।